नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट प्लस हब में। दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई साधारण बजट चर्चा नहीं है। ये वीडियो भारत की अर्थव्यवस्था, आपकी कमाई, आपकी बचत, आपके निवेश और आने वाले कई वर्षों के आर्थिक भविष्य से सीधे जुड़ी हुई है। बजट 2026 को लेकर जो संकेत सामने आ रहे हैं, वे साफ बता रहे हैं कि ये बजट भारत के पिछले 75 वर्षों के बजट इतिहास से बिल्कुल अलग, कठोर और दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। दोस्तों, अब तक आपने हर साल बजट देखा होगा, कुछ घोषणाएं, कुछ राहत, कुछ निराशा और फिर अगले साल नया बजट। लेकिन बजट 2026 उस श्रेणी में नहीं आता। ये बजट सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं, बल्कि आने वाले 10 से 15 वर्षों तक भारत किस दिशा में जाएगा, इसका खाका तैयार कर सकता है। इसी वजह से इस बजट को लेकर सरकार, बाजार, निवेशक और आम जनता सभी बेहद सतर्क और उत्सुक हैं। बजट 2026 को ऐतिहासिक और गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, अब तक के बजटों में सरकार का मुख्य फोकस अल्पकालिक राहत पर रहा है। किसी वर्ग को सब्सिडी, किसी को टैक्स में थोड़ी राहत, किसी सेक्टर को थोड़ी मदद। लेकिन बजट 2026 में सरकार का नजरिया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बजट भारत को 2030, 2035 और उससे आगे तक ले जाने की रणनीति पेश कर सकता है। ये पहली बार हो सकता है जब बजट भाषण का दूसरा भाग पहले भाग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो। जहां पहला भाग खर्च और योजनाओं की बात करेगा, वहीं दूसरा भाग भारत की दीर्घकालिक आर्थिक सोच, संरचनात्मक सुधार और नीतिगत बदलावों को स्पष्ट करेगा। ये बजट एक इकोनॉमिक विजन डॉक्यूमेंट की तरह पेश किया जा सकता है। 75 वर्षों की बजट परंपरा से अलग कैसे? स्वतंत्रता के बाद से अब तक अधिकतर बजट वोट बैंक, राजनैतिक संतुलन और तात्कालिक जरूरतों पर आधारित रहे हैं। लेकिन बजट 2026 में सरकार ऐसे फैसले ले सकती है जो तुरंत लोकप्रिय न हों, लेकिन लंबे समय में अर्थव्यवस्था को मजबूत बना दें। राजकोषीय अनुशासन, सब्सिडी का युक्तिकरण, सरकारी खर्च की गुणवत्ता और टैक्स बेस बढ़ाने जैसे कठिन निर्णय इस बजट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये वही बदलाव है जो किसी भी देश को मजबूत अर्थव्यवस्था बनाता है। यही वजह है कि बजट 2026 को 75 वर्षों से अलग और ऐतिहासिक माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति की निरंतरता। बजट 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट होगा। इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब एक ही वित्त मंत्री ने इतने लंबे समय तक बजट पेश किया हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि नीति में निरंतरता रहती है और बाजार को ये भरोसा मिलता है कि सरकार अचानक दिशा नहीं बदलेगी। निवेशक और उद्योग जगत इस बात को बेहद सकारात्मक रूप में देखता है, क्योंकि स्थिर नीति ही दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करती है। मध्यम वर्ग। बजट 2026 का केंद्र बिंदु हो सकता है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अगर कोई है तो वो मध्यम वर्ग है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्ग पर महंगाई, टैक्स और बढ़ते खर्च का दबाव लगातार बढ़ा है। बजट 2026 में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो मध्यम वर्ग को कितनी राहत देती है। आयकर स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी, होम लोन पर ब्याज छूट, बचत योजनाओं को प्रोत्साहन। अगर इन मोर्चों पर सरकार ठोस कदम उठाती है तो इसका सीधा असर खपत और आर्थिक ग्रोथ पर पड़ेगा। उद्योग, व्यापार और एमएसएमई सेक्टर। बजट 2026 से उद्योग जगत को बहुत उम्मीदें हैं। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, एमएसएमई सेक्टर को सस्ता फाइनेंस, स्टार्टअप्स के लिए नीति समर्थन और निर्यात आधारित विकास, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां बजट बड़े फैसले ले सकता है। अगर उद्योग को गति मिलती है तो रोजगार अपने आप पैदा होंगे। दोस्तों, ये बजट सरकारी नौकरी बनाम निजी रोजगार की सोच को बदलने वाला हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और कैपेक्स। भारत की अर्थव्यवस्था को अगले स्तर पर ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश जरूरी है। बजट 2026 में सड़क, रेलवे, डिफेंस, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर भारी कैपेक्स देखने को मिल सकता है। इसका सीधा फायदा स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम और सीमेंट जैसी कमोडिटीज को मिलेगा। बजट 2026 और वित्तीय बाजारों की उथल-पुथल। दोस्तों, हर बजट बाजारों में उतार चढ़ाव लेकर आता है, लेकिन बजट 2026 में ये उतार चढ़ाव सामान्य से कहीं ज्यादा हो सकता है। शेयर बाजार, बॉन्ड मार्केट, करेंसी और कमोडिटी सब कुछ एक साथ प्रतिक्रिया दे सकता है। ट्रेडर्स के लिए ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है, बल्कि रणनीति के साथ काम करने का है। सोना, चांदी और कमोडिटी बाजार पर गहरा असर।
अगर बजट में टैक्स स्ट्रक्चर, आयात शुल्क या राजकोषीय घाटे को लेकर बड़े संकेत आते हैं तो सोना और चांदी में तेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कमोडिटी बाजार में ये बजट एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है। मार्केट प्लस हब पर हम बजट के हर फैसले का असर सोना चांदी और कमोडिटी बाजार पर विस्तार से समझाएंगे। मार्केट प्लस हब का मेगा विश्लेषण। दोस्तों, बजट 2026 केवल सरकार का दस्तावेज नहीं है, ये निवेशकों के लिए एक संकेत है कि आने वाले वर्षों में पैसा कहां जाएगा। जो लोग बजट को सही ढंग से पढ़ना और समझना जानते हैं, वही आने वाले समय में सबसे बड़ा फायदा उठाएंगे। कमेंट में जरूर बताइए, क्या बजट 2026 वाकई 75 वर्षों से अलग साबित होगा? मध्यम वर्ग को इस बजट से कितनी राहत मिलनी चाहिए? टैक्स कम करना ज्यादा जरूरी है या इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च? बजट के बाद सोना चांदी तेज होंगे या बड़ी गिरावट आएगी? आप इस बजट को 1 से 10 के पैमाने पर कितने नंबर देंगे? अंतिम और सबसे जरूरी संदेश। दोस्तों, बजट 2026 केवल एक बजट नहीं है, ये भारत की आर्थिक यात्रा का अगला अध्याय है। अगर आप ट्रेडर हैं, निवेशक हैं, कारोबारी हैं या सिर्फ अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो इस बजट को समझना बेहद जरूरी है। बजट 2026 से जुड़ी हर बड़ी खबर, डीप एनालिसिस और सोना चांदी और कमोडिटी बाजार के सटीक अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।